द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, कब हुआ, कारण, परिणाम, प्रभाव, कब शुरू हुआ, समाप्त कब हुआ, भारत पर प्रभाव क्या पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के कारण यूरोप में जो अस्थिरता बन गई थी, वहीं से दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की शुरुआत हो गई थी और इस संघर्ष को ही इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध कहा गया। वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध के समय कुछ देशों को मिली पराजय उनके बीच हुई संधियां और परिस्थिति के अनुसार बने नियम ज्यादा समय तक नहीं चल सके और 2 दशक में ही टूट गए, जिसके पूर्व से भी अधिक विनाशकारी परिणाम सामने आए। आर्थिक और राजनीतिक रूप से अस्थिर जर्मनी में सत्ता बढ़ाने के लिए एडोल्फ हिटलर और उनके राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी ने देश को फिर से स्थायी किया और विश्व में अपना प्रभुत्व बढ़ाने जैसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इटली और जापान के साथ रणनीतिक संधि पर हस्ताक्षर किए। ग्रेट ब्रिटेन को जर्मनी पर आक्रमण करने की तब प्रेरणा मिली जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया 1 सितंबर 1939 और इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत हो गई। लेकिन तब ये किसी को पता नहीं था कि अगले 6 वर्षों में ये संघर्ष किसी भी पिछले युद्ध की तुलना में बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होगा और दुनिया की बहुत बड़ी भूमि और संपत्ति को नष्ट कर देगा। दूसरे विश्व युद्ध की उत्पत्ति, ओरिजिन्स ऑफ वर्ल्ड वॉर। दूसरा विश्व युद्ध कोई एक घटना का परिणाम नहीं थी, इसलिए इस विनाश के लिए किसी भी एक ऐतिहासिक घटना को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। जापान की रूस-जापान युद्ध में सिज़रिस्ट ज़ारिस्ट पर अनपेक्षित जीत ने जापान के लिए एशिया और पैसिफिक में आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए थे। वैसे भी यूनाइटेड स्टेट्स के यूएस नेवी ने 1890 में समुद्री युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। इसे वॉर प्लान ऑरेंज कहा जाता था और दूसरे विश्व युद्ध तक इस प्लान को नई-नई तकनीकों से अपडेट किया जाता रहा था। वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक का समय बहुत ही अस्थायी समय था। 1929 के काले मंगलवार, ब्लैक ट्यूसडे से ही विश्वभर में मंदी का समय शुरू हो गया था। 1933 में हिटलर के हाथ में सत्ता आने पर उसने 1918 की वर्साइल की संधि को तोड़ दिया, जिससे आर्थिक गिरावट आ गई और यह घोषणा की जर्मनी को लिविंग स्पेस या लेबेंसराउम की आवश्यकता है। हिटलर ने पश्चिमी देशों की शक्तियों का परीक्षण शुरू कर दिया और समस्त संधियों को समझकर उनसे मिलने वाले पश्चिमी देशों के लाभ को समझना शुरू किया। 1936 में राहिनलैंड में रिमिलिटराइजेशन करने के लिए वेर्सलियस और लोकार्नो की संधि एक बार फिर से तोड़ी गई, जो कि यूरोप का बॉर्डर कहलाता था। ऑस्ट्रिया के एंशलसिस और चेकोस्लोवाकिया के रैम्प पर कब्जे का कारण लेबनिज़म तक हड़पना हिटलर की महत्वाकांक्षा थी। तीसरा, रोम बनाने की इटली की इच्छा ने देश को नाज़ी जर्मनी के साथ घनिष्ठ संबंधों में धकेल दिया। इसी तरह जापान ने 1919 में पेरिस में अपने बहिष्कार से नाराज होकर आत्मनिर्भर राज्य बनने के लिए जापान के साथ एक पेनेशियाई क्षेत्र पैनेशन स्फीयर बनाने की मांग की और इस तरह प्रतिस्पर्धी विचारधाराओं ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव की आग को और अधिक बढ़ा दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति और गृहयुद्ध के बाद सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर की स्थापना हुई थी, जो इससे पहले तक व्यापक कम्युनिस्ट राज्य कहलाया जाता था। लेकिन पश्चिमी गणराज्य और पूंजीपति बोल्शेविज्म के प्रसार से डर गए थे। साथ ही इटली, जर्मनी और रोमानिया जैसे कुछ देशों में साम्यवाद की प्रतिक्रिया में कुछ हद तक रूढ़िवादी समूह सत्ता में आ गए। जर्मनी, इटली और जापान ने पारस्परिक समर्थन के समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन इस डर से कि सहयोगी राष्ट्रों से उनका सामना होगा, उन्होंने कभी भी कार्रवाई की एक व्यापक या समन्वित योजना विकसित नहीं की।
इतने सारे घटनाक्रमों में दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि कब तैयार हुई, दुनिया समझ ही नहीं सकी। लेकिन ये तय है कि ये युद्ध किसी भी एक देश की महत्वाकांक्षा या एक जगह हुई क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि बहुत सारे कारण थे जो इस विध्वंसकारी युद्ध के लिए जिम्मेदार थे। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। पेरिस की शांति वार्ता, द पीस ऑफ पेरिस, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में हुई समस्त संधियों में कुछ संधियां ही ऐसी थी जो सभी देशों को संतुष्ट करती। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और कई अन्य देश भी पेरिस की संधि से खुश नहीं थे, क्योंकि इसके अनुसार उन्हें हथियारों का उपयोग बंद करना था। जर्मनी ने आक्रमण के डर से वर्सेली की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। आर्थिक मुद्दे, इकोनॉमिक इश्यूज, प्रथम विश्व युद्ध ने कई देशों की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव डाला था। हालांकि यूरोपियन आर्थिक अवस्था 1920 तक बहुत ही अच्छी स्थिति में थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट में आए परिवर्तन ने यूरोप में भी मंदी का दौर ला दिया था। और ऐसी खराब आर्थिक स्थिति में कम्युनिज्म और फासिज्म में अपनी शक्तियां बढ़ा ली थी। नेशनलिज्म, नेशनलिज्म, प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में देशभक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा था, वो भी विशेषकर उन देशों में जो युद्ध में हार गए थे।